दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में सरकार द्वारा किए गए अमेंडमेंट्स के बारे में। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रशासन तक आवाम की सहज पहुंच बनाने और आम जनता की सहूलियत के लिए पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 में अमेंडमेंट किए हैं। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के तहत विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए कामों के लिए नई गाइडलाइंस और डेडलाइन तय कर दी हैं। अमेंडमेंट्स के तहत स्कूल और क्लिनिक खोलने या पेट्रोल डीजल के स्टोरेज और सेल की अप्रूवल के लिए अब किसी को भी ज़्यादा लंबा इंतजार करने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। अप्लाई करने के 45 दिनों के अंदर कंसर्न ऑफिसर को स्कूल खोलने की परमिशन देनी ही होगी। क्लिनिक खोलने की अप्रूवल की डेडलाइन 105 दिन निर्धारित की गई है। अगर निर्धारित वक्त में एप्लीकेंट का काम नहीं होता तो हायर अथॉरिटीज़ के पास अपील करने का भी ऑप्शन है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति प्लेवे स्कूल खोलने के लिए अप्लाई करता है तो कंसर्न चीफ एजुकेशन ऑफिसर को 45 दिनों के भीतर अप्रूवल देनी होगी। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो एप्लीकेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी के पास अपील कर सकता है। अगर उसे तब भी अप्रूवल नहीं मिलती तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी के पास दूसरी अपील का भी उसके पास ऑप्शन है। इसी तरह 8वीं कक्षा तक का स्कूल शुरू करने की परमिशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने की परमिशन जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को 45 दिनों के भीतर देनी होगी। इसमें पहली अपील स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी और दूसरी अपील स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी के पास करने का अधिकार एप्लीकेंट को दिया गया है। सीबीएसई के तहत स्कूल खोलने के लिए एनओसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को 30 दिनों के अंदर एप्लीकेंट को देनी होगी। यहाँ पर पहली अपील एप्लीकेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी और दूसरी अपील स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी के पास कर सकता है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लिनिक खोलने के लिए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को 105 दिनों के भीतर एप्लीकेंट को परमिशन देनी होगी। क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए 90 दिनों और प्रोविजन स्टोर की परमिशन 10 दिन के भीतर देनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो एप्लीकेंट स्टेट काउंसिल के पास अपील कर सकता है। इस मामले में दूसरी अपील कहीं नहीं की जा सकती। इसी तरह अगर PNDT एक्ट के तहत क्लिनिक खोलने के लिए कोई अप्लाई करता है तो उसे 90 दिन में चीफ हेल्थ ऑफिसर को परमिशन देनी होगी। लाइसेंस रिन्यू करने के लिए भी 90 दिनों की डेडलाइन निर्धारित की गई है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो एप्लीकेंट सरकार के पास अपील कर सकता है। पेट्रोल डीजल की सेल और स्टोरेज करने की एनओसी के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 30 दिन के भीतर परमिशन देनी होगी। इसमें एप्लीकेंट पहली अपील डिविजनल कमिश्नर और दूसरी होम डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से कर सकता है। एक्सप्लोसिव मटेरियल प्रोडक्शन, सेल और स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट स्टोर बनाने के लिए एप्लीकेशन पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 1 से 2 महीने के भीतर परमिशन देनी होगी। 1 महीने का वक्त पब्लिक नोटिस के लिए रखा गया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो एप्लीकेंट डिविजनल कमिश्नर के पास पहली अपील और होम डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के पास दूसरी कंप्लेंट कर सकता है। परमानेंट तौर पर पटाखे बेचने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 30 दिन में और टेम्परेरी सेल के लिए 5 दिन के भीतर परमिशन देनी होगी। इसमें एप्लीकेंट पहली अपील डिविजनल कमिश्नर और दूसरी होम डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के समक्ष कर सकता है। इसी तरह सिनेमाटोग्राफी लाइसेंस और फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए लाइसेंस 30 दिन के भीतर देना होगा। सड़क काटने की परमिशन के लिए एप्लीकेशन पर सुप्रीडेंट इंजीनियर को 7 दिनों के भीतर अप्रूवल देनी होगी। इसमें एप्लीकेंट पहली अपील चीफ इंजीनियर और दूसरी डेवलपमेंट कमिश्नर से कर सकता है। इसी तरह ठेकेदार के रजिस्ट्रेशन के लिए चीफ इंजीनियर को 30 दिन में परमिशन देनी होगी। इसमें डेवलपमेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के पास पहली और दूसरी अपील की जा सकती है। इस डिपार्टमेंट में किसी एप्लीकेशन या कंप्लेंट पर भूमि की निशानदेही तहसीलदार को 30 दिनों के भीतर करनी होगी। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर के पास पहली अपील और डिप्टी कमिश्नर के पास दूसरी अपील का अधिकार एप्लीकेंट को दिया गया है। ट्रेड लाइसेंस से संबंधित एप्लीकेशन पर जॉइंट कमिश्नर को 7 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होगी। ऐसा न किए जाने पर एप्लीकेंट पहली अपील कमिश्नर और दूसरी अपील डिविजनल कमिश्नर के पास कर सकता है। इसी प्रकार से जम्मू और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट्स में
सड़क को कटाने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 7 दिनों के भीतर परमिशन देनी होगी। इसमें एप्लीकेंट पहली अपील जॉइंट कमिश्नर और दूसरी कमिश्नर के पास कर सकता है। इसी तरह के सुधार अन्य डिपार्टमेंट्स में भी किए गए हैं। अगर इन सुधारों को असलियत में लागू किया गया तो इसका प्रदेश के लोगों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.